Welcome back, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy to study. Students, in the spoken classes, we have completed 11 chapters, 11 days, we can say, and we have mostly completed parts of speech, and we have the last topic that is इंटरजेक्शन. इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में छोटी मोटी चीज़ें होगी, उसको पढ़ेंगे. पहले हम जो है कुछ चीज़ देख लेते हैं. ये हमारा इंटरजेक्शन शुरू होगा. इंटरजेक्शन शुरू होने से पहले थोड़ा सा हम जो है स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं. देखिए इंडियनिज्म, जो इंग्लिश को हम जो अपने रूप में अपने तरीके से बोलते हैं उसको इंडियनिज्म बोलते हैं. कि जो है इसका किस रूप में हम किस तरह से इंग्लिश को इंडियन लोगों ने अपने हिसाब से जो है उसको एडजस्ट कर लिया है, अपने हिसाब से उसको बोलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम अपना स्पोकन का फ्लुएंसी और एक्यूरेसी कैसे प्राप्त करें, उन चीज़ों पर बात करते हैं. और साथ में कौन कौन सी बातें होती हैं जो हमें स्पोकन के लिए मोटिवेट करती है या हमें उनको फॉलो करना है. देखिए, गेट यूज्ड टू थिंकिंग इन इंग्लिश rather than your first language. If you want to become a good speaker, if you want to become an eloquent speaker, you must think in English. Don't think in your own language, your mother language or first language. Okay? Use simple and short sentences to reduce the margin of error. For the beginners who have started learning spoken English, they must start with small sentences, or we can say simple and short sentences. शुरुआत में हमें छोटे और जो है साधारण सेंटेंस बनाने चाहिए टू रिड्यूस द मार्जिन ऑफ एरर. इससे क्या कर सके हम, जो हमारी गलती है वो कम से कम हो सके ना. ओके. refrain from repeating words to emphasize a point. And another thing is, we must not repeat a sentence or word many times. We must not repeat it many times to emphasize a point. किसी point को बताने के लिए बार बार हमें उसको नहीं बोलना चाहिए. एक बार हमने बोल दिया, that is final. So we must not repeat it again and again. Avoid using tag questions while speaking. And we speak, don't use tag questions. You know tag questions क्या होते हैं? Tag questions जैसे कोई प्रश्न पूछते हैं और उसमें यस नो का उत्तर देते हैं ना, यस और नो से उसका लास्ट में यूज करते हैं, उनको टैग क्वेश्चन बोलते हैं. ठीक है, तो हमें उनका यूज नहीं करना है. यूज ऑफ डबल नेगेटिव्स इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. और डबल नेगेटिव अगर हम बोलते हैं, नोट का भी यूज कर रहे हैं और साथ में जैसे डिसअपॉइंटेड, डिसअपेयर और नोट का भी यूज करेंगे, तो ऐसे वो जो है ग्रामेटिकल गलत होते हैं. ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, गलत होते हैं. जैसे जैसे he is not unhappy. ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकल गलत है, क्योंकि हमने नोट का यूज कर लिया. और अनहैप्पी में क्या है, अनहैप्पी का मतलब क्या है, वैसे ही जो है खुश नहीं होना. तो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद द वर्ब. और सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो वर्ब से क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए. ठीक है, जो सेंटेंस है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा, वो सेंटेंस की जो वर्ब है उससे क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए. अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, है ना. वर्ब प्लूरल है तो हमारा नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए. अवॉइड ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन टू एवरीथिंग दैट यू से. और क्या कह रहा है, अवॉइड ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन. बार बार में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है. एक बार कोई चीज बोल दिया आपने, है ना, उसको बार बार जो है एक्सप्लेन करने से जो है बचना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम रिडंडेंसीज. और हमें रिडंडेंसीज यानी कि जो पुराने शब्द है, अनयूज जो ऑब्सोल्यूट वर्ड्स है, उनको जो है नहीं यूज करना चाहिए. यूज एक्टिव वॉइस. एंड वी मस्ट ट्राई टू स्पीक इन एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस के हमारे लिए सही होते हैं और उनका जो है एक्सप्रेशन में जो है स्पोकन में ज़्यादा यूज में किया जाता है. अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जो अपने तरीके से
देखिए जो कि ग्रामेटिकली गलत होते हैं, है ना, और वो उनका सही, हम सही नहीं बोल सकते, सही नहीं हो सकते वो। एक्चुअल यूज इनका इस तरह से होगा। देखिए हम अपने तरीके से कैसे इंडियनिज्म कर लिया हमने जो है इंग्लिश को, और एग्जैक्ट यूज इनका सही यूज ये होगा। देखिए मिसिज हमने क्या कर दिया, फर्स्ट नाम से पहले फर्स्ट नेम का जो हमारे तो जैसे नेम होता है, जैसे जैसे राधा, राधा रानी है, या राधा कैसे यादव है, ठीक है। अब क्या है, हम क्या करते हैं, यहां लगाते हैं मिसिज राधा, क्या कर देंगे, मिसिज राधा। तो ये हमारा जो है सही यूज नहीं है, क्या होना चाहिए, जैसे मिसिज यादव, या फिर जो हस्बैंड के नाम है जैसे राम यादव है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, मिसेज यादव फैमिली जैसे बोल सकते हैं, जैसे मिसेज यादव, ठीक है, मिसेज यादव, है ना। इस तरह से हमें इसको बोलना चाहिए, यानी कि जो लास्ट नेम है, लास्ट नेम उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, मिसेज को यूज में लेना चाहिए, वो जो है एग्जैक्ट यूज है ना, ठीक है। वैसे तो तीन तरीके से यूज है, किसी लेडीज के नाम से पहले हम लगा सकते हैं, पर एग्जैक्ट यूज हमारा यही होना चाहिए, इस तरह से होता है। आई एम नॉट गेटिंग यू, हम उसको अपने तरीके से बना लें कि मैं आपको नहीं गेटिंग कर रहा हूँ, आपको नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, आपको नहीं सुन रहा हूँ, ये जो है सही नहीं है। एग्जैक्ट सही यूज क्या होगा, आई एम सॉरी आई डेंट अंडरस्टैंड, अगर मुझे माफ करना, आई डेंट अंडरस्टैंड, मैं आपको समझ नहीं पाया। मान लो कोई आदमी आपसे बोलता है, ठीक है, और उसको आप कहते हो कि आई एम नॉट गेटिंग यू, तो ये सही नहीं है। आई एम सॉरी आई डेंट अंडरस्टैंड, मुझे माफ करना कि मैं आपको नहीं समझ पाया हूँ, या मैं आपकी बात को मैंने नहीं समझा है। कम अगेन, दोबारा आना, नहीं दोबारा से जो है बताइए, कम अगेन, दोबारा करिए इस काम को। कुड यू प्लीज रिपीट, इसका एग्जैक्ट क्या होगा, कुड यू प्लीज रिपीट, क्या आप इसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं, इसको दोहरा सकते हैं क्या, क्या आप इसको दोहरा सकते हैं क्या। हिट स्टॉप, किसी चीज को आप कहते हैं कि उसको जो है क्या करना है, क्लिक करना है, तो या दबाना है, तो क्या क्या होगा उसका, उसका होगा प्रेस स्टॉप, स्टॉप वाले बटन को क्या करना है, दबाना है। और हम क्या करें, हिट, हिट तो यानी कि उसको चोट मारना होता है, जोर से मारना होता है, तो हिट हमारा सही नहीं है। रिपीट इट वंस अगेन, इसको दोबारा से जो बताइए, ये सही नहीं है। सही क्या है, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड, कह रहे जो अभी आपने कहा है, क्या आप उसको कृपया उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं क्या, उसको दोहरा सकते हैं क्या। रिगार्डिंग, संदर्भ, क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज इट रिगार्डिंग, ये बात किससे संबंधित है, किसके संदर्भ में, है ना, ये किससे संबंधित है। वेयर डू स्टे और पुट अप, आप कहाँ रुकते हैं और पुट अप है, तो इसका ये सही नहीं है। क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यानी कि आप कह रहने के अर्थ को हम कैसे बोलते हैं, वेयर डू यू स्टे, आप कहाँ रह रहे हो, रुक रहे हो, पुट अप है ना, ये गलत है। क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव। लोट मेनी थिंग्स, क्या हो जाएगा, मैनी थिंग्स, क्या हो जाएगा, मैनी थिंग्स, ये गलत है। वेट, प्लीज वेट अ मोमेंट, प्लीज वेट अ मोमेंट, प्लीज मूव अ बिट, है ना, ऐसे जो है मूव अ बिट का थोड़ा थोड़ा सा खिसकने के लिए बस वगैरह में। और इसके वेट का मतलब क्या है, प्लीज वेट अ मोमेंट, ये हमारा सही सेंटेंस हो पाएगा, क्योंकि इसमें ना तो प्लीज का यूज हुआ है, और वैसे भी ठीक नहीं है क्योंकि ऑर्डर के रूप में हो जाता है, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली, तो कैसे बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रूप में बोलते हैं, जो कि ये वाला सही नहीं है। मी एंड माई ब्रदर, मैं और मेरा भाई, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर एंड आई, मेरा ब्रदर और मैं, क्योंकि हम जब दो लोग होते हैं तो दूसरे वाले को पहले आगे रखना चाहिए हमें, वो हम्बल तरीका होता है, सही होता है, जेंटल वे होता है, कि हम दो लोग हैं तो सामने वाले को पहले आगे रखिए, उसके बाद में आप अपने आप को बाद में रखिए, तो बेटर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन हमारा जो लास्ट टॉपिक पार्ट स्पीच का बचाव था। इंटरजेक्शन क्या है, एन एब्रप्ट रिमार्क, क्या होता है, एक एब्रप्ट अचानक जो है रिमार्क होता है, टिप्पणी होती है, स्पेशली एज एन असाइड और इंटरप्शन, क्या किस तरह से, एक असाइड के रूप में या एक इंटरप्शन के रूप में इसको हम काम लेते हैं, एकदम से किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, बता रहे हैं ना, उसके लिए। एंड इंटरजेक्शन से वर्ड और एक्सप्रेशन दैट अकर्स एज एन अट्रेंस ऑन इट्स ओन, अपने आप में क्या अट्रेंस होता है, एंड एक्सप्रेसेस स्पॉन्टेनियस फीलिंग और रिएक्शन, और एक स्वच्छंद, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्वच्छंद, एक भावना और एक प्रतिक्रिया होती है, अपने आप जो निकलती है, हम इसको भी बनावटी नहीं होती। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जैसे कोई भी सुख दुख या सरप्राइज होता है,
उनमें हम अचानक से बोल पाते हैं। जैसे कोई गेम हो रहा है, एकदम से कोई जीतती है टीम, एकदम से बोलते हैं वाह जीत गए ना, या कोई सिक्सर किसी ने मार दिया है किसी प्लेयर ने, तो अचानक से जो है ये जो है स्पॉन्टेनियस फीलिंग और रिएक्शन होती है, स्वच्छंद होती है अचानक ना। देखिए, एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस और सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स। क्या होते हैं यहाँ, ये एक्सप्रेस करती है किसको, इमोशन भावनाओं को, और सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स या जो है अचानक से हमारे उद्गार, जो भावनाओं के उद्गार है वो होते हैं। ओ व्हाट अ नाइस व्यू, कितना सुंदर दृश्य है। वाओ नेवर दैट, नेवर न्यू दैट, ओ मैंने पहले कभी ये नहीं जाना था, इसके बारे में पता नहीं था। वाओ नेवर न्यू दैट, मैं इसको पहले नहीं जानती थी। एक इट मूड, अरे क्या हुआ, ये मूड, ये बढ़ा आगे, चला जो भी है। Yikes, my brother is, yikes, my brother's home, कह रहा आओ ये मेरे भाई का घर है। yikes my, है ना एक्सप्रेशन सरप्राइज के रूप में। ओ व्हाट अ लवली ड्रेस, अरे कितनी सुंदर जो है ड्रेस है। सो दैट वाज ऑल शी सेड, आह आह, है ना, सो दैट वाज ऑल शी सेड, जो उसने कहा वो यही था। हाँ है, ठीक है। वेल सो शी गोट अ जॉब, हाँ उसको जो है क्या मिली, उसको जॉब मिल गई है ना, उसको नौकरी मिल गई। शी इज रिजाइंड, उसने क्या इस्तीफा दे दिया है। रियली वास्तव में, आर यू श्योर, क्या आप इस बारे में श्योर है, आपको पता है इस बारे में, है। तो ये इस तरह से जो है क्या है, सरप्राइज के लिए हम इनको सबको काम में लेते हैं। सारे क्या है सरप्राइज के लिए। कौन कौन से, ओ वो इक, ए एक्स, वेल, है, ओ, ठीक है, रियली, है ना, ये सारे क्या है, दे आर यूज्ड फॉर सरप्राइज। आगे देख लेते हैं। Interjections are small words that bear no grammatical connections with the sentences in which they are used। करेगा इनका grammatical connections जो है नहीं होता है जिस सेंटेंस में हम इनको काम में लेते हैं। Interjections are small words, छोटे छोटे शब्द होते हैं, that bear no grammatical connections, इनका किसी प्रकार का व्याकरण संबंधित नहीं होते हैं, with the sentences in which they are used, जिसमें आप ये काम में ले जाते हैं। They express the options or sentiments of the speaker or convey hesitation or protest। क्या दे एक्सप्रेस द इमोशंस, क्या भावना बताते हैं, ये सेंटिमेंट्स हमारे मनोभाव बताते हैं, ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का जो, और द कन्वे हेजिटेशन और प्रोटेस्ट। जो स्पीकर होता है उसकी भावनाओं का उद्गार होते हैं, उनके उनके मनोभाव को जो है एकदम से जो है अचानक से जो है बताते हैं ना। दे आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और अंत में हम क्या लगाते हैं, एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इस तरह का जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन उसको काम में लेते हैं। ये हमारे इंटरजेक्शन से इनका मीनिंग है, और ये एग्जांपल से देखिए। आउच, एक्सक्लेमेशन ऑफ पेन, दर्द के लिए। मान लो आप चल रहे हैं, आपके पैर में कोई कोई सुई या कोई पिन या कोई कांटा चुभ जाए तो एकदम से क्या आवाज आएगी, जैसे है ना, आउच, ओ है, आउच आउच, दैट हर्ट, अरे मुझे चोट लगी है। स्टॉप पिंचिंग मी, मुझे जो है पिंच करना जो है, चुभोना जो है मेरा जो है बंद कर दीजिए, है ना। एकदम से आप जो है, एकदम से किसी को आप सुई चुभोते हैं, एकदम से क्या करेगा वो, आउच दैट हर्ट, अरे मुझे लगी, स्टॉप पिंचिंग मी, मुझे पिंच करना बंद करे। कहते हैं ना, ऐसे करते हैं। एन इंडिकेशन फॉर साइलेंस, किसके लिए, एक संकेत है कि आप चुप हो जाइए। जब दो लोग बात करते हैं और किसी की चुगली करते हैं ना, ठीक है, और एकदम से जो है पता चले कोई आदमी आ गया तो क्या करते हैं, ठीक है। या क्लासरूम में कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और कोई ऐसा लगे कि जो है कोई आ रहा है तो एकदम से ना, ये इस तरह का इंडिकेशन होता है। एन इंडिकेशन फॉर साइलेंस, द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, कह रहा है कि शो जो है शुरू होने वाला है। ओ शोइंग डिसमे, निराशा के लिए। ओ द टीचर हैज कॉट हिम, अरे जो है टीचर ने उसको क्या कर लिया है, पकड़ लिया है ना। ओ जैसे दो बच्चे बिना पूछे जो है बाहर आते थे क्लासरूम से, और थोड़ा दूर होते हैं, जैसे जो टीचर पकड़ता है तो दूसरे बात करते हैं, अरे जो है उसने जो है उसको टीचर ने उसको पकड़ लिया। व्यू, अमेजमेंट एंड और
relief. View, I can't believe we actually finished it all. View, कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, we actually finished it all, कि हमने जो है क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया. वो एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और एडमिरेशन. वो को क्या है, सरप्राइज को आश्चर्य या जो है प्रशंसा अगर किसी कर रहे तो वो दैट्स रियली ग्रेट न्यूज, अरे कितनी जो है अच्छा समाचार है, वाओ कितना अच्छा समाचार है. ये वेरिएंट ऑफ यस, यस के जो है रूप में इसको लेते हैं, है ना, यस के तरह ही है हाँ के हिसाब से. या आई वुड लव सम ऑरेंज जूस, कह रहा है कि मैं कुछ, हाँ मैं कुछ ऑरेंज का जूस जो है लेना पसंद करूंगा. ये कॉन्ग्रेचुलेटरी एक्सप्रेशन, किसी को अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी को हम कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो उस रूप में काम लेते हैं. आई कैंट बिलीव यू आर एक्चुअली कमिंग हियर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वास्तव में जो है यहाँ आ गए हैं, या है मुझे इस बारे में विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आ गए. याइक्स, फॉर फियर और कंसर्न नॉट सीरियस, डर, थोड़ा डर और भय है ना, चिंता के लिए. याइक्स माई मदर्स होम, याइक्स माई मदर होम, कह रहा ये मेरा जो है माँ का घर है, थोड़ा सा फियर कंसर्न के लिए. यिप, एक्सप्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यिप वी वन लेट्स हेड टू द बार, कह रहा हम जीत गए हैं और चलते हैं कहाँ, बार की तरफ. बार यानी कि जहाँ ड्रिंक्स वगैरह मिलती है. ठीक है. काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शंस, ये हमारी काइंड्स है इंटरजेक्शंस ऑफ ग्रीटिंग्स. किसी को अभिवादन करना है तो उसके लिए क्या है, हेलो आई एम सारा, मेरा नाम क्या है, सारा है. इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस, प्रसन्नता के लिए, हुरे आई वन द प्राइज, मैंने जो है ये इनाम जीत लिया है. इंटरजेक्शंस फॉर सोरो, दुख के लिए, अलास हिज फ्रेंड डाइड, बड़े दुख की बात, उसका दोस्त, उसका मित्र जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया है. इंटरजेक्शंस फॉर एंगर, क्रोध के लिए, व्हाट आई एम बैगर, क्या क्यों मैं भिखारी हूं क्या, कोई मैं भिखारी हूं क्या. इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, सहमति के लिए, ग्रेट यू अराइव्ड इन टाइम, बहुत अच्छा आप जो है समय पर पहुंच गए हैं. इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, आश्चर्य के लिए, वाओ व्हाट अ लवली सीन, अरे कितना अच्छा दृश्य है. इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, किसका ध्यान आकर्षण के लिए, लिसन आई एम स्टार्विंग, सुनिए मुझे भूख लग रही है. इंटरजेक्शन फॉर शॉक, वट यू हैव डन, ये आपने क्या कर दिया है. ठीक है. इस तरह से हम जो है पार्ट स्पीच हमारी जो कंप्लीट हो जाती है. ये सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं शुरू से, जो है हमने नाउन, ठीक है, ये सारे जो है नाउन है ना, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ठीक है, एडवर्ब वगैरह जो है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आज हमने कंप्लीट किया है. ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कंप्लीट हो गए हैं. और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आर्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद में हम प्रॉपर हमारे जो स्पोकन क्लासेस है उस पर हम आ जाएंगे. ठीक है. क्योंकि स्पोकन से पहले हमारे वर्ड वैकअप हमारी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम जो है अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. ठीक है. आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.